क्या दोस्तों आप भी सीरम को यूज करने में वही गलती करते हैं जो काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं और वो काफी दिनों से सीरम यूज कर रहे हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। आप काफी दिनों से सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है आपकी स्किन पे, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सीरम मॉइस्चराइजर से इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि ये बहुत लाइट होते हैं और ये स्किन में बहुत इजीली एब्जर्व हो जाते हैं और ये सच में बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो आज मैं आपके लिए रिव्यू लाई हूँ जो लोटस का सीरम आता है उसके बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीरम को यूज करने में आप क्या गलतियां करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ लोटस का ये जो सीरम है। मैं आपको बता देती हूँ व्हाइट ग्लो विटामिन सी सीरम है और गोल्ड रेडियंस सीरम है। अगर कॉस्ट की इसकी बात करें तो ये मुझे 425 का पड़ा था और ऑनलाइन इसको परचेस किया था। अब सीरम में आप सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं जो आपको नहीं करनी है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में मेरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं सीरम को इस्तेमाल करने में कि डायरेक्ट इसको लेके फेस पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमेशा जब भी आप अपनी स्किन पे सीरम को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फेस को वॉश करना है, कोई भी फेस वॉश जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। दूसरा आपको क्या करना है, किसी भी टोनर का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। जब आप टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी वेट हो जाती है और वेट स्किन पे अगर आप सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो आपके पोर्सेस होते हैं उस पे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फिल हो जाता है सीरम। इसीलिए कई लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो हमेशा सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर आपको टोनर का इस्तेमाल करना है, देन आपको सीरम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों सीरम को इस्तेमाल करने में दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप मॉइस्चराइजर के ऊपर या फिर कोई भी फेस पे ऑयल लगाते हैं, फेस ऑयल, उसके बाद आप डायरेक्ट सीरम लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। होता क्या है, जब आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसके बाद आप डायरेक्ट सीरम लगा रहे हैं तो इससे ये आपके फेस पे असर नहीं करेगा। अब आप इसको चाहे डेली लगाएं पर इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। होता क्या है, जब आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो एक बेस बन जाता है, लेकिन एक सीरम को स्किन में एब्जर्व होने के लिए और उसके रिजल्ट के लिए सबसे जरूरी है कि वो स्किन में पोर्सेस में एब्जर्व हो जाए। तो कभी भी मॉइस्चराइजर या किसी ऑयल बेस का यूज ना करें और सीरम को आप टोनर के बाद ही लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि जो आप सीरम की क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी को अप्लाई कर रहे हैं और इससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि इस सीरम में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और अगर ऐसे में आप सीरम की बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये आपके जो फेस है उस पर उतना ज्यादा अच्छे से असर नहीं करेगा। तो आपको एक बार में 3 से 4 ड्रॉप, वैसे 2 से 3 ड्रॉप काफी हैं, आप उसे हल्के से हाथों पे ले लीजिए और फेस पे अप्लाई कर लीजिए। कभी भी सीरम की एक्स्ट्रा क्वांटिटी का इस्तेमाल ना करें। एक गलती जो लोग कर लेते हैं वो ये करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं। आप किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर आप उसका इस्तेमाल एक दिन कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, लैप्स कर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आपकी स्किन को उसकी आदत ही नहीं होगी। और अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं की जाती है तो वो वर्क नहीं करेगी। ये थ्योरी हर चीज पे लागू होती है। तो सीरम का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो डेली करना है। आप एक बार एक दिन में सीरम को दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम को। सीरम का इस्तेमाल करने में एक गलती और हो जाती है, लोग सीरम का इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि सीरम भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना एक सनस्क्रीन करती है। तो अगर आप कभी भी सीरम अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपको चेहरे पे सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाना है, वरना आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं सबसे पहले सीरम का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद जो भी सनस्क्रीन आपको पसंद आती है उसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप इस तरीके से पूरे प्रोसेस से सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे चाहे डार्क स्पॉट्स हो या फिर एक्ने हो, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आपकी हर तरीके की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनको सिर्फ जो सीरम है उसके इस्तेमाल से ही सही किया जा सकता है। सीरम इतना अच्छा होता है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपके जो स्किन है उसको हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली होती है तो ऐसे में आपके ऑयल बेस को निकाल के वो आपकी स्किन को नॉर्मल बेस दे देता है और आपकी स्किन को मैट फिनिश देता है। तो सीरम का इस्तेमाल अगर आप टाइम टू टाइम और सही तरीके से करेंगे तो इसके जो रिजल्ट हैं, चाहे स्किन वाइटनिंग हो, स्किन क्लियर हो, क्लीन हो या पिगमेंटेशन या छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद चली जाएगी। तो एक बार जरूर इसको 1 मंथ फॉलो करके देखिए और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अगर आप जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है आप सीरम का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।